वेलकम टू छू लो आसमान और हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन। जी, और विमेन हेल्पलाइन में मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया ज़हीर। आज मैंने आपको जैसे बताया कि हम बात करने वाले अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कपल्स। जब आपकी शादी हो जाती है तो तब की अंडरस्टैंडिंग, जब आपकी मंगनी हो जाती है तब की अंडरस्टैंडिंग, जो कि मंगनी की तो अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। शाजिया, अंडरस्टैंडिंग पे हम बात करें और मंडे को ये टॉपिक डिस्कस करने का इसलिए मज़ा आता है क्योंकि, और मंडे को मैच मेकिंग और इन सब बातों पे बहुत मज़ा आता है बात करने का, क्योंकि जो संडे और सैटरडे होता है ना वो बहुत मुश्किल से गुजर रहा होता है। तो क्योंकि आपको पता है क्यों, अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ करनी है वो जाते नहीं है संडे और सैटरडे को ऑफिस। हाँ, बिल्कुल। तो जब वो जाते हैं तो फिर आपको और लोगों से बात करने का मौका मिलता है। शाजिया, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए? आप भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ, तो एज अ मैरिड वुमन आप क्या सोचती हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉलरेंस, सबसे पहले तो बर्दाश्त, जो कि आजकल नहीं, आजकल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, नापैद हो गया है, बिल्कुल ना लड़कियों में रहा है। सबसे पहले तो लड़कियों में, और चलो लड़कों का तो हम ये कह लें कि वो बाहर जॉब वॉब से आते हैं, थोड़ा सा अगर लड़की अंडरस्टैंड कर ले तो लड़कियों में ये चीज़ काफ़ी नापैद हो गई है, जो कि माओं को चाहिए कि वो बच्चियों के जहन में इस चीज़ को बर्दाश्त का मादा रखें। एक तो झंझलाना, छोटी छोटी बातों को इशू बना लेना। अच्छा, शाजिया, मैं कभी कभी समझती हूँ, देखें आप थोड़ी मुझसे पहले की जनरेशन है, मैं थोड़ा बात की हूँ। बिल्कुल, मैं ये सब कह रही हूँ कि मेरे में भी अभी भी कभी कभी होता है कि मेरे में बर्दाश्त नहीं रहती। मैं सर इसलिए अपने आप की मिसाल देती हूँ कि इस वक्त देखिए दो आपके आगे जनरेशन बैठी हैं, तो शादियाँ जो होती हैं हमें भी बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन मैं समझती हूँ इतनी थी कि 10 साल निकल गए। आजकल अगर आप लड़कियों को देखें उनमें बर्दाश्त नहीं है। 1 साल क्या 6 महीने में लड़कियां, मैं अभी उस दिन किसी का किस्सा सुन रही थी कि वो लड़की इतनी तंग आ गई है 6 महीने में ही, अभी 6 महीने कंप्लीट हुए हैं कि वो डिवोर्स फाइल कर रही है। नहीं, मैंने तो ऐसे केसेस देखे जो मेरे पास आए, 1 महीने में लड़कियां वो हो जाती हैं, 1 महीने में तलाक हुई है। मैंने कराई है शादी उस लड़के की। मैंने कहा शायद आपने कहा मैंने तलाक कराई। नहीं, शादी कराई है उस लड़के की जिसकी लड़की 1 महीने में ही कि मुझसे काम, 1 महीना होता ही क्या है आमना, 1 महीना तो ऐसे गुजर जाता है जैसे पता भी नहीं लगता। और मेरा ख्याल है कि जितने कुछ साल तो आपको सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है। मैं यही बोल रही हूँ कि 1 या 2 साल तो आपको समझने में ही गुजर जाते हैं कम से कम। मैं अपनी लाइफ के बारे में बोलूँ तो मुझे तो कम से कम 2 साल 3 साल लगे अपने हस्बैंड को समझने में। बर्दाश्त तो आज तक समझ ही रही हूँ मैं। मतलब अब समझ गई हूँ, 15 साल के बाद भी नहीं समझूंगी अब मैं 15। लेकिन देखें मैं तो अभी तक समझ रही हूँ, मतलब मैं अभी भी कह रही हूँ कि समझ, कभी कुछ मूड होता है, कभी क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो लाइफ, मर्दों की लाइफ भी ना एक पीरियड्स गुजरता है ना उनका। शुरू में वो कम एज के होते हैं, उनके अंदर जज्बातियत ज्यादा होती है, फिर उन पे काम का लोड, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो औरत को तो हर तरीके से ही समझना पड़ता है, बस औरत को ही समझना है। और ये बात तो आज मैं ये आप लोगों को बता दूं कि ये बात ज़रूर मैं करूँगी कि हम कहते हैं ना कि कब तक औरत समझेगी, औरत के हकूक़ हैं, ये है वो है, औरत को भी थोड़ी सी बर्दाश्त ले आए लड़कियां। औरत को करना ही बर्दाश्त है। पहले आपको अपनी शादी बचानी होती है कि जी शादी को कोई तंगी ना आ जाए, घर वालों की फ़िक्र होती है, फिर आपको अपने बच्चों की खातिर इस चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि लड़कियाँ कहती हैं। अब लड़कियों के जो माइंड सेट है ना वो, शाजिया पता है क्या है, कि बच्चा नहीं हो तो फ़ौरन जान छुड़वा लो। इसीलिए लड़कियां जो है लड़के ना भी यही करते हैं। भी, हाँ लड़के तो चलो मैं कह लूँ, फिर भी यहाँ लड़कियों की थोड़ी सी बर्दाश्त कम हो गई है, काफ़ी बर्दाश्त कम हो गई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने कहा टॉलरेंस की ज़रूरत है। अब जिन लोगों में अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं समझती हूँ है अंडरस्टैंडिंग, कॉल करें और हमें ज़रूर बताएं कि जिनमें अंडरस्टैंडिंग है वो क्या ऐसे 3-4 जो होते हैं ना मैजिक पॉइंट्स होते हैं, उनको आप समझें कि वो मैजिक पॉइंट्स कौन से हैं, वो आप व्यूअर्स से शेयर करें कि आप वो आजमाती हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। जिनकी नहीं है उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा वो कहाँ कुछ ऐसा करें जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो नहीं उसको चला पा रहे। मुझे बताएं ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम्स कहाँ नज़र आती हैं जो मैरिजेस नहीं चल रही होती, क्या वजह है? वजह ये होती है कि एक तो बर्दाश्त, और ऊपर से लड़कियों के अंदर ये चीज़ होगी, बर्दाश्त बहुत कम हो गई है लड़कियों के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से बर्दाश्त को हटा के आप बताएं कि घर ससुरालियों का भी कुछ देखे ना, बर्दाश्त नहीं, देखो बात बर्दाश्त ही हो गई ना, देखो नहीं ये बात नहीं है। बात ये होती है कि आप ये समझें कि इस वक्त मेरी सास का मूड ऐसा है, अगर वो गुस्से की तेज है तो इस वक्त मैंने ये बात पहले भी कही थी, और हस्बैंड को भी ये देखना चाहिए कि जो है ना, मतलब हस्बैंड के माइंड को समझ ले कि इसको इस टाइम पे गुस्सा आता है,
या तो ऑफिस से आने के बाद इससे एकदम ऐसी बात नहीं कर देनी है कि जो है ना एकदम ये रैश हो जाए, घर की शिकायतें ना करें। ये अपने शौहर के माइंड को समझे, कम से कम 6 महीना लगता है इसको समझने में। 6 महीना लगता है। और फिर मैं एक और बात भी कहूंगी, किस टाइम पे इसको गुस्सा आता है, किस बहन से ये क्लोज है, माँ से कितना क्लोज है, ये लड़की को समझने की बात है। अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज होगा अपनी माँ से तो वो कभी भी नहीं सुनेगा बीवी की बात। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक चीज़ है, सासें कभी चेंज नहीं होंगी, ये आप बात याद रख लें। चाहे वो कायदे आज़म के ज़माने की सास है या वो इस ज़माने की प्रेसिडेंट जरदारी ज़माने की सास है, सास ही रहती है, उसका वही मूड स्विंग रहता है, वही हमेशा से उनके टेंट्रम्स रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगी। जो आने वाली है उसी से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो चेंज हो जाए। तो शाजिया यहाँ भी आप देखें ना, इक्वालिटी तो ना हुई। नहीं, बाज़ घरानों में मैंने देखा सासें भी आजकल की काफ़ी चेंज हो चुकी हैं। अभी जो मैंने कहा कायदे आज़म, लेकिन कुछ ऐसी सासें हैं जो थोड़ा सा अब अपने आप के अंदर फ्लेक्सिबल हो चुकी हैं। हाँ। वो समझती हैं कि उनका टाइम ऐसा गुजरा, बहुओं को भी स्पेस देनी चाहिए, बहुओं को भी थोड़ा ब्रीदिंग टाइम देना चाहिए। हाँ, आजकल तो मैं देख रही हूँ, देखो मैं रिश्ते कराती हूँ, मैच मेकर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि आजकल सासें बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई हैं। अब यहाँ लड़कियों के अंदर मैं कहती हूँ काफ़ी बर्दाश्त की कमी होती जा रही है लड़कियों के अंदर। हाँ। मतलब मैं अब लड़कियों में ये देख रही हूँ और वो चीज़ हो रही है अपने घर से लेकर। अच्छा, हम कहते हैं ना मॉडर्निटी की अगर बात करते हैं, मॉडर्न सास की बात करते हैं, देखिए अगर आपको मैं ये बात बताऊँ कि आजकल की कुछ सासें जो मैं समझती हूँ किसी चीज़ में अगर आपको रोकती हैं ना तो उनको कुछ एक्सपीरियंस होता है। हाँ। लोग अपने कुछ सासें तो जानबूझ के जो है वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कौडी सुट के लड़ाई लेने वाली बात, कुछ तो वो पत्थर फेंक के लड़ाई लेने वाली बात होती है कि हाँ मैं तो लड़ाई लूंगी। हाँ, तो वो स्कॉडी सुट के लड़ाई लेने वाली जो हरकत होती है और वही काम करती हैं जो लड़की के मतलब जो वहीं उसको टोक करेंगी, हर बात में टोकेंगी। तो फिर देखिए ना, बर्दाश्त फिर लड़की कहाँ से बर्दाश्त करे। हम बात जो करें वो आज ये करें कि थोड़ी सी सासों में भी चेंजेस आने चाहिए कि लड़की भी अब नए ज़माने की, उसका भी टॉलरेंस लेवल नहीं है उतना। इस पर हम बात करते रहेंगे। आज कॉलर्स को क्या हो गया, कॉलर्स फ़ोन नहीं करे इस टॉपिक के ऊपर। मैं चाहती हूँ हमें मज़े मज़े की कॉल्स आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस।